शुरू करते हैं। सबको नमस्कार। धीरे धीरे अपने उंगलियों को चलाएंगे। सांस भरते हुए आगे खींचेंगे हाथ की साइड, हाथ निकालते हुए अंदर की साइड ले जाएंगे। इतना खींचे कि हमारी एड़ी आसन छोड़ दे। ये हम दोबारा रिपीट करेंगे। बाहर की साइड खींचेंगे, अंदर की साइड, जल्दी जल्दी गोल गोल 5 बार घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। पंजे पे पंजे, एड़ी पे एड़ी ले जाएंगे दाहिनी साइड। नहीं, हम दूसरी साइड करेंगे। फिर रिपीट करें। पैर खोले, अब हम अपने राइट पैर को 5 बार अंदर बाहर करेंगे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 5 बार ऊपर नीचे। 1 2 3 4 5 बार घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ऊपर नीचे नहीं किए। 1 2 3 4 5। दोनों पैर मिलाएंगे। 10 बार अंदर बाहर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दाहिने पैर को मोड़े, अपने थाई पे रखते हुए एंकल को 5 बार क्लॉकवाइज 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। घुटने को प्रेस करें, आसन से लगाएं। सांस भरें, ले जाए छाती के पास। 5 बार करेंगे। सांस निकाले, आसन से लगाएं। सांस भर 2 3 4 5। अपने एड़ी को पकड़ेंगे, अपने हाथ से घुटने को प्रेस करते हुए नीचे करें और एड़ी ऊपर उठाएं। 5 बार झुलाएं। एड़ी अपने छाती से चिपका करेंगे। दूसरे पैर से प्रेस करें घुटने को। सांस भरें, छाती से चिपकाएं। 1 सांस निकाले, आसन से लगाएं। 2 3 4 5।
जाइए 36 लगा के कर 2 3 4 5 पैर मोड़े घुटने को खड़ा करते हुए कम से कम ये 20 बार करेंगे। रुके जल्दी जल्दी करना 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बैठ जाए योगासन में सुखासन में अपने हाथों की करेंगे घुट्टी बंद करें और खोले उठा अंदर गोल गोल घुमाएंगे अंदर साइड और मुट्ठी को बंद करते हुए खोले अपने हाथ को जितना खोल पाए जाग रहे मुट्ठी न खोलने पाए। हाथ को हथेली को ऊपर नीचे करें हाथ बंद करो झटके 2 और तारासन में कान के पीछे हाथ रहे दोबारा से अपने हाथों को जोड़े 5 बार क्लॉकवाइज 5 मिनट क्लॉकवाइज घुमाए 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कन्नों को घुमाया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अपने हाथ को दाहिने हाथ को अपने बाएं घुटने पर रखते हुए हाथ कमर से लगा हुआ जान जितना चल पाए सांस भरे आ जाए वापस। अगर दूसरी साइड कर लेंगे जल्दी जल्दी 4-5 बार करते हैं 4 5 अपने हाथ को खींचेंगे दूसरी साइड गोल गोल 5 बार घुमा लेते 1 2 3 4 5 बार उल्टा 1 2 3 4 5। ये हाथों का ग्रिप बनाए पीछे साइड ले जाए और मक्खन जमीन से छुड़ाने की कोशिश करें। वापस हम अपने गर्दन की करेंगे अपने राइट कान को राइट कंधे से लगाते हुए रुकेंगे थोड़ी देर मैं दूसरी साइड एक बार फिर रिपीट करेंगे गर्दन को ऊपर ले जाए आगे आए तो हमारी थोड़ी और छाती से लग जाए एक बार और
अपने गर्दन को 3 बार क्लॉकवाइज 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। हर बार अपने कमर घुमा लेते हैं। 5 4 3 4 5। अपने हाथों को दूसरे हाथ पर ले जाते हुए अपने कान को पकड़ेंगे और यही दूसरे हाथ से करेंगे। एक बार और बैठ जाए योगासन में, सुखासन में। बस अपना वजन उठा लेते हैं। ध्यान मुद्रा में बैठ जाए। एक ओम की ध्वनि और उसके बाद गायत्री मंत्र। भूर्भुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लेट जाए अपने आसन पे 5 बार बिना सपोर्ट के उठे और बैठे। 2 3 4 5। बैठ जाए, थोड़ा 10 बार दंड बैठक करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कर देता है सांसों के साथ। चार और अपने सांसों के सामान्य करने में थोड़ा सा कमर लटका लेते हैं। पैर खोलेंगे करेंगे त्रिकोण आसन। सांस भरे, अपने हाथ को ऊपर ले जाए, सांस निकालते हुए नीचे जाए। इसकी 2 विधियां विधि कराती हूँ। निगाहें सामने, रुके थोड़ी देर। हाथ कान के पीछे रहे। सांस भरे, आ जाए वापस। ये वो दूसरी साइड कर लेते हैं।
सांस भरते जाएंगे, सांस निकालते हुए। धीरे से आ जाएंगे। इसकी हम दूसरी विधि करते हैं। सांस भरे, हाथों को ऊपर ले जाए, सांस निकालते हुए नीचे जाएंगे। अपने हाथ को सीधा ऊपर ले जाएंगे कान के पीछे, और हमारी निगाहें हमारे हाथ को देखेंगे। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। वापस अभी हम दूसरी साइड करेंगे। सांस निकालते हुए नीचे जाएंगे। सांस भरे, धीरे से वापस आ जाए। अब हम कोमल आसन करेंगे 50 बार। अपने पैरों को खोलें, जो नहीं कर सकते वो ये वाला करें, जो कर सकते हैं ठीक है। 50 बार करेंगे, सब अपनी अपनी गिनती में। हो जाए तो आ जाओ वापस। करेंगे। बस खबर को घुमा लें। 3 4 5। अच्छा अच्छा, एक वीडियो भेजे थे, ट्राई करते हैं, देखते हैं। पैरों को उठाएंगे, बैलेंस बनाएंगे, सांस भर के अपने हाथ को ऊपर ऐसा। नमस्ते। आ जाए वापस, दूसरे पैर से करेंगे। नमस्कार की मुद्रा में पहन जाए। मीडिया के सामने एक जगह केंद्रित करें, जिससे हमारा बैलेंस बना रहे। अब हम 5 मिनट सूर्य नमस्कार करेंगे। सब अपनी अपनी गिनती करें अपने हिसाब से। ओम सूर्याय नमः। चाचा बताना है कि सब अपनी अपनी करेंगे।
मिस सारे पुराने हैं, करते जाओ। हाई ब्लड प्रेशर वाले धीरे धीरे करेंगे, अगर किसी का हाई ब्लड प्रेशर है उनको जल्दबाजी से नहीं करना चाहिए, ध्यान से। हो जाए तो समय धोखा देंगे। वेट हो रहा है। लास्ट कर लें। हो जाए तो अपने 80 प्लेट से अपनी सांसों को सामान्य करेंगे। दोनों हाथ अपनी कमर के दाएं बाएं ऐसे लेटे कि हमारी जंघें एक दूसरे से टच न करें, पंजे बाहर की साइड लटके हो, एड़ी अंदर।
सांसें सामान्य हो जाए तो अपने आ जाएंगे ताड़ासन में। अपने हाथों को दोनों आगे पीछे की साइड, पैर आगे की साइड खींचते हुए खींचे, इसमें हमारे तीनों बंद लग जाएंगे। रिलैक्स। अभी यही दोबारा रिपीट करेंगे एक बार। रिलैक्स। अब अपने पैर को लेट जाएंगे, अपने दाहिने पैर को मोड़ते हुए अपने पंजे को पकड़ेंगे, अपने नाक से छुआने की कोशिश करेंगे। दूसरा पैर खींचा रहेंगे, रुके इसमें। यही हम दूसरे पैर से करेंगे। अपने हाथ को अपने पैर के नीचे से लेते हुए तीनों अंगूठा आपस में मिल जाएंगे, दोनों हाथ का एक पैर का नाक से लगाएंगे। यही हम दोनों पैर से करेंगे। दोनों पैर को उठाएंगे, अपने हाथ पैर के नीचे से हाथ ले जाते हुए अपने पंजे को पकड़े और सर उठा के अपने अंगूठे को अपने नाक से लगाएं। रुके इसमें 30 सेकंड। धीरे से आ जाए नीचे। उत्तानपाद करेंगे। आसन कर लेते हैं। आ जाए नीचे। करेंगे हलासन। चार 5 बार आप आसन करेंगे। रुक जाए हलासन में। आ जाए धीरे से भंगासन में। मैं दोनों पैर को ऊपर करती हूँ, कमर पे हाथ जाए। मेरे घुटने पे देखें, पैर रुके इसके भी। धीरे से आ जाए वापस, अपने पैर को फिर से हलासन में ले जाते हुए धीरे से नीचे रखते हुए, जिससे हमारा सर न उठे। रिलैक्स।
तो हम करेंगे सेतु बंधासन। अपने पैर को मोड़ेंगे, अपने हिप पे लगाते हुए अपने कमर को ऊपर उठाएंगे, रुकेंगे इसमें भी। 1 सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। हाँ, जरा धीरे से नीचे करेंगे हम चक्रासन। ये दोनों हाथ को अपने कंधे से पास रखते हुए, जिससे सर उठाएगा, जिससे न उठे अपने एड़ी को उठा लेंगे तो अपना मत्था आसन से लग जाएगा। आ जाए धीरे से वापस। हम करेंगे आसन। मैं दोनों हाथों को मेरे कंधे को बराबर ले जाते हुए दोनों पैर को मोड़ेंगे, ले जाएंगे बाएं साइड, रुकेंगे इसमें, अपने गर्दन एक साइड, चेंज करें। आ जाए वापस। हम तीसरी विधि करेंगे। अपने पैर को दाहिने पैर को मोड़ते हुए घुटने को ले आएंगे बाई साइड, अपने आसन से लगाएंगे, गर्दन उल्टी साइड, दूसरा पैर अपने दूसरे हाथ से पकड़ते हुए अपने हिप से लगाने की कोशिश करेंगे और रुकेंगे। आप पॉसिबल है तो प्लीज लेग्स की पोजीशन चेंज कर लेंगे क्या? इस तरफ विजिबल नहीं हो पा रहा। जी जी, ओके, थैंक यू। चेंज करेंगे। हम अपने बाएं पैर को मोड़ेंगे, ले आएंगे दाहिनी साइड, छाती के पास ज्यादा से ज्यादा ले आते हुए, जिसका घुटना आसान से नहीं लगता अपने हाथ का सहारा ले सकते हैं। अब हम अपने दूसरे पैर को मोड़ेंगे और अपने हिप से लगाएंगे, गर्दन हमारी अपोजिट साइड पे है। आ जाए वापस। अब हम पादासन करेंगे। हाथ को अपने कमर के नीचे रखते हुए रुकेंगे इसमें 30 सेकंड। कपालभाति भी कर सकते हैं। आ जाए। 30 बार साइकिलिंग करेंगे, 30 बार सीधा, 30 बार उल्टा।
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 अब उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 वहाँ पे पैर को 90 डिग्री पे ले जाए, हाथ को भी और पैर को तो रुके इसमें थोड़ी देर। मैं हाथ से अपने पैर का अंगूठे पकड़ते हुए 10 बार ऊपर नीचे कर नीचे थोड़ा टेढ़ा हो जाइए, नजर नहीं आ रहा अच्छे से। क्या वो दिख नहीं रहा है? थोड़ा सा टेढ़ा हो जाइए, पता नहीं चलता कि हाथ क्या। अब ठीक है, पैर को खोलेंगे 30 बार। 1 2 3 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 नीचे पैर रख के दाहिने खड़े होते हैं, आ जाएंगे वापस। उठने के बाद आज हम सर्जरी करेंगे। सांस निकालते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर। यस, अब हम इसे गोल गोल घुमा लेंगे। आ जाएंगे वापस, पेट के बल लेट जाएंगे तो 50 बार भुजंगासन करेंगे। हथेली को छाती के बल रखते हुए 20 बार करेंगे। 60 आसन के लिए 6 मिनट और रह गया। अभी आपको वक्रासन, मंडूकासन, गोमुखासन, सिंहासन करवाना है।
अपने हथेली को अपने चिन के नीचे रखते हुए 20 बार फिर कर लेते हैं। टाइम कम है। अच्छा ठीक है, इसके बाद पूरा कर लेते हैं। हाँ, अच्छा 5 छोड़ मिनट का दीजिए, टाइम कोई रह बात गया नहीं। आसनों में। अभी मंडूकासन रह गया है, वक्रासन रह गया है, गोमुखासन रह गया है, सिंहासन रह गया है। क्या क्या करवाओगे 5 मिनट? ठीक है चाचा, कोई बात नहीं। अब बैठ जाते हैं मंडूकासन में, सॉरी वज्रासन में। करेंगे मंडूकासन। दोनों हथेली को मुट्ठी बंद करते हुए अपने नाभि के अगल बगल रखेंगे। सांस लेते हुए, सांस निकालते हुए नीचे जाएंगे। अपनी गर्दन को सीधी रखेंगे 30 सेकंड के लिए। इसमें कपालभाति कर सकते हैं। आ जाए वापस। हम दूसरी विधि करते हैं। मुट्ठी बंद करते हुए अपने नाभि पर रखेंगे, दूसरे हाथ से प्रेस करते हुए झुकेंगे, कपालभाति करेंगे। आ जाएंगे वापस। तीसरी विधि करेंगे। अपने हथेली को कटोरी बनाते हुए अपने नाभि के ऊपर रखेंगे, झुकेंगे तो मसाज करेंगे। इसमें कपालभाति करना मुश्किल होता है। आ जाए वापस। चौथी विधि, नाभि के नीचे पेड़ नीचे रखते हुए प्रेस करेंगे, पेट को ऊपर उठाते हुए दबा पाएंगे, जितने दबाएंगे झुकेंगे। इसमें अपने मत्थे को आसन से लगाने की कोशिश करेंगे। इसमें कपालभाति मुश्किल होती है। हमारा ही हमारे आ जाए वापस। ऐसे बैठे ही बैठे गोमुख आसन कर लेते हैं। दाहिने पैर को बाएं पैर पर रखते हुए एड़ी पे बैठेंगे। जितना हमारा ऊपर है वो ऊपर जाएगा। दूसरा हाथ नीचे से मिलाते हुए दोनों हथेली को मिलाते हुए रुकेंगे 30 सेकंड। इसमें कपालभाति कर सकते हैं। करेंगे। जिसका हाथ ना मिले वो दुपट्टे या सहारा ले सकते हैं, तो अपने हाथ को ऐसे करके करें। आ जाए वापस। अब हम वक्रासन करेंगे। अपने दाहिने पैर को मोड़ते हुए या तो इधर पैर के दूसरी तरफ ले जाए, और जिससे ना हो इधर ही रखें। और अपने दूसरे जो हाथ जो घुटना मेरा मुड़ा है वो पीछे जाएगा, दूसरा हाथ से अपने घुटने को पकड़े
और पीछे बार ऊपर से 30 सेकंड। अनुराधा, अनुराधा गलत पकड़ रहे हो, जो घुटना पर राइट। चेंज कर। क्या हो गया चांदनी, आप नहीं कर रहे हो? आ जाओ वापस। अब हम उष्णासन करेंगे। अपने घुटने के बल खड़े हो जाए। हमने कमर पे हाथ रखते हुए पीछे की साइड झुकेंगे। जब लगे कि घुटने पर हाथ नहीं पे रख सकते हैं तो दोनों पेट और अपने घुटने को आगे की साइड खींचे। पाला। तीन से चार कमर पे रखते हुए आगे। चाचा समय खत्म, खाली सिंहासन का बचा है कि और कुछ कर लें? ये वाला हाँ नहीं, सिंहासन करवा लीजिए बस। सिंहासन की जगह नाक से सांस भरो और मुंह से जोर से फेंको। ऐसे करो जरा, हम आजकल कर रहे हैं नहीं। नाक से सांस भरो और मुंह से फेंको, जोर से, इतना जोर से फेंको कि गले में बैठे ऐसे ही ऐसे ही। ऐसे। हाँ राइट। गले पे पूरा प्रेशर जाना। बस 15 बार कर लो, हंसना और सिंहासन दोनों हो गया। चलिए शुरू करिए। एक बार ओम की ध्वनि, उसके बाद कपाल भाती पूरे 1:30 बजे ले तक। जाते हैं। हंसने का क्या, हंस लिया हो गया ना काम। हंसता तो सर कोई आपने है क्या नहीं। बताया था, नाक से सांस भरो और गले से फेंको, हाँ जी। मुंह से। चाचा कल तो इसमें करवाए थे बहुत आप, कठिनाई आती है। कल संडे को सुबह करवाए थे यही। हाँ जी, हाँ जी, वही वाला। बैठ जाएंगे सुखासन में या योगासन में, हथेली को ज्ञान मुद्रा में लेते हुए, एक लंबी गहरी होने की ध्वनि, कपालभाति करेंगे। एक ओम की ध्वनि, फिर कपाल। तो 12:30 बजे तक कपाल भाती करें या कुछ भी करें? तो कुछ तभी करें जब आप कपाल भाती को दिन में एक बार जरूर कर लिया करें। इसके भी जिसका आसन कुछ छूट गया हो या शीर्षासन जिसको जो करना है कर सकता है, नहीं तो सारे कपालभाति करें।
मकर आसन की 5वीं विधि करो। क्या नाम है, जिसको जो चाहते हैं कि हमारी थोड़ी साइड वाली कम हो जाए, तो मकर आसन की 5वीं विधि। 5वीं विधि होगी कैसे? पीठ के बल लेटकर दोनों हाथ कंधे के दाएं बाएं, दोनों पैर सीधा ऊपर उठाएं, सांस निकाल करके एक बार दाहिने ले जाएं उसको, फिर एक बार सांस भर के उठें और सांस निकाल कर दूसरी तरफ जाएं। दोनों पैर 90 डिग्री पर होंगे, राइट और लेफ्ट परपेंडिकुलर अपने बॉडी से। तो जब पैर उठाएं तो घुटना मुड़ता है, जंघा खुलता है, उसको थोड़ा ध्यान दें। ये मकर आसन की 5 रुकना नहीं है, करते जाना है। देखिए आपको दिखाया जा रहा है, परपेंडिकुलर बॉडी से 90 डिग्री पर अपना हाथ पैर आएगा, वो पैर आएगा, हाथ तो अपनी जगह पर आएगा। सावधानी, घुटना सीधा, जंघा आपस में मिला हुआ। हिप के साइड की जो फैट होती है उसको खत्म करने में बहुत सक्षम है, लेकिन इसमें टाइम देना होता है, जल्दी जल्दी। तो जितना टाइम देंगे उतना ही ज्यादा फायदा। कमर दर्द वालों को थोड़ा दिक्कत होती है क्योंकि इसके रीढ़ पर बहुत जबरदस्त प्रेशर पड़ता है, तो ध्यान से करें। कर 10 से 15 मिनट इसमें एक्स्ट्रा लगा लें। आप सवेरे जब खाते हैं खाना, सुबह जब ब्रेकफास्ट करते हैं, यानी बच्चे को स्कूल आपने भेज दिया, सबको ब्रेकफास्ट करवा दिया, अपना खुद नहीं करना, और इसको 5 से 10 मिनट तक रोज करो। सुबह एक्स्ट्रा है, अदर देन आप जो इस समय कर रहे हैं। आप देखो कि कितनी जल्दी आपको इफेक्ट देता है। और खाने पर थोड़ा सा कंट्रोल। खाने पे कंट्रोल 2 चीजें होती हैं, एक नियम से खाना और एक सुपाच्य फूड खाना। दोनों ही चीजें माने रखें।
किसी को सोरायसिस हो गया था, आज खबर मिली है मुझे, वो केवल कपालभाति करता था एक एक घंटे और सोरायसिस से उसको 100% छुटकारा मिल गया। सोचो जरा, कपालभाति एक ऐसी चीज है जो कुछ भी सही कर सकता है। सोरायसिस कहते हैं जब हाथ पैर या बॉडी में भी कभी कभी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो ड्राईनेस आने लग जाता है, इतना ड्राई हो जाता है कि उसमें से खून निकलने लग जाता है। और सिर में तो इतना जबरदस्त रूसी बन जाती है कि आप हाथ से अगर आप निकालो तो ऐसे लगता है जैसे क्या निकल रहा है, रूसी नहीं बल्कि पपड़ी निकल रही है सिर से। बहुत खराब रोग होता है। देखने में बहुत खराब लगता है, पैर में, हाथ की उंगलियों में, कोहनियों में। सर मैं अनुराधा बोल रही हूँ सर। बोलिए। सर मैं 2.5 घंटे के बाद कपालभाति कर सकती हूँ? हाँ जी, कर सकते, नाश्ता है जी। कर सकते, कपालभाति कर सकते। ठीक। और वो जो आपने सर मुझे बताया ना दीवार पे पैर करने के लिए, हाँ वेरिकोस के लिए, हाँ वो जी। नाश्ते या खाने के बाद में कुछ किसी भी टाइम कर सकते हैं क्या उसको? कभी भी कर सकते हैं, कभी भी कर अच्छा सकते सर, ठीक है, थैंक यू सर। मैं वो 2 मिनट और रहता है आपका अभी। आज अच्छा खासा टाइम मिल गया है आपको, 10-12 मिनट का टाइम कपालभाति और उसके साथ में कुछ करना। इतना टाइम जरूर लगा देना चाहिए। हम लोग आसनों के पीछे लगे रह जाते हैं तो अपने प्राणायाम पे ध्यान कम देते हैं। जैसा मैंने अभी बताया कि किसी का प्राणायाम से ही एक चीज सही हो गई, ऐसे ही प्राणायाम से ही बहुत सारी चीजें सही हो जाती हैं जिनका हमें पता भी नहीं चलता। कपालभाति चाचा अलग से भी कर सकते हैं। चलिए, हो गया, अब अग्नि सार करवाते हैं। करेंगे अगली बार, बस जाएंगे वज्रासन में। ये पूरी एक बार सांस भर के पूरी बाहर निकालते हुए अपने पेट को आगे पीछे करेंगे। इसको वही करेंगे जिसको 3.5 से 4 घंटा खाना खाया हुआ हो।
इसकी 2 गतियां हैं, जिसको खड़े होकर करना हो खड़े होकर करना। पेट को आगे पीछे करना। तो सुरभि, ये जो हमने अभी बताया है मकर आसन की 5वीं विधि को आप टाइम ले करके मॉर्निंग में एक बार ब्रेकफास्ट करने से पहले इसको 5 मिनट से शुरू करो और जितना कर पाओ, 1 महीना करके देखो। सही से करना, आप अपनी जंघा को आप रैप कर लो किसी चीज से, ताकि आप जब पैर उठाओ तो घुटना मुड़े नहीं और खुले नहीं। ठीक है सर। एक मिनट और करेंगे, 2 मिनट हो चुका है। हाँ, इसके बाद अनुलोम विलोम की जो विधि बताई गई है, सांस भरें, एक गायत्री मंत्र में रुकें थोड़ा, फिर एक गायत्री मंत्र निकालें, फिर उधर से एक गायत्री मंत्र में भरें, थोड़ा रुकें, फिर दूसरी तरफ से गायत्री मंत्र निकालें। यानी एक चक्र में 4 बार गायत्री मंत्र और बीच में थोड़ा सा रुकना। गति धीमे से धीमे होगी, गति धीमी रखें ताकि पूरी गायत्री मंत्र हमारी हो जाए। ठीक है, जैसे चाचा ने बताया, अभी गायत्री मंत्र सांस लेना बाएं नाक से, थोड़ी देर रुके, फिर दाहिने नाक से निकालें। जितनी देर सांस खींचने में मिले उससे ज्यादा टाइम निकालने में लगा है। तो शुरू करते हैं। अगर कर सकते हैं तो एक गायत्री मंत्र में सांस भरें और 2 गायत्री मंत्र में निकालें। अगर आपका अभ्यास अच्छा है तो रुकें जरूर, लेकिन आलोक जी आप जरूर करिएगा इसको, और खाली समय में आप इसको कर लिया करो 10 मिनट 15 मिनट। भरी हुई सांस में थोड़ा रुकना बहुत फायदा करता है दिमाग के लिए। सर मुझे एक चीज पूछनी थी। आवाज आपकी कट रही है, क्या पूछना है? सर हाँ पूछिए। सर आपने जो आसन भेजा सर, उसमें उन्होंने बोला था कि उभय श्लोक नहीं करें, कारण कि गिर जाएंगे इधर या और कोई कारण? आवाज कट रही है, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा, फिर से बोलो जरा।
सर आपने जो आज आसन भेजा था एक ग्रुप में, हाँ, उसमें गुरुजी ने बोला था कि जो आसन है वो ओबेस लोग ना करें। उसका क्या कारण होगा, गिर जाएंगे इसलिए? बोला था, हाँ राइट, इसलिए जिसके घुटने में दर्द है वो ना करें। ओबेस के लिए अगर बोला है तो आप उसकी चिंता मत करो, केवल उनके लिए मना किया समझिए जिनके घुटने में दर्द है, क्योंकि वो घुटना पूरी तरीके से इस तरीके से नहीं मोड़ सकते कि घुटना उनका नीचे चला जाए और पंजा ऊपर चला जाए। नहीं, ठीक है सर, उन्होंने ओबेस आप कर, बोला तो हाँ नहीं नहीं नहीं, आप करिए, आप करिए। ठीक है ओबेस सर। से मत करिए। प्रयास हमें करना है कि पंजा हमारा यानी सोल आसमान की तरफ चला जाए और होल्ड करें। जो हम वृक्ष आसन करते हैं, वृक्ष आसन में हमारा घुटना बाहर की तरफ रहता है, इसमें घुटना नीचे चला जाएगा बस। नहीं, जब हो जाए तो बाएं नाक से शुरू किए थे, बाएं नाक पे एंड करेंगे। ये कौन थे मालूम है? यही हैं देशराज, जो भारतीय योग संस्थान के इस समय हेड हैं, देशराज गुप्ता। हो गया। अब हम उज्जयी करेंगे, अपने जीभ को अपने तलुए से लगाते हुए खर्राटे भरेंगे। इसके बाद शीतली प्राणायाम करा। ठीक, हम लंबा खींचेंगे। नाक से निकाल देंगे। अब हम अपने गले को सहला लें, मतलब उनको। अब शीतली प्रणाम करेंगे, करनी बहुत है। अपने होंठ को और जीभ को गोल करते हुए हवा अंदर की साइड खींचेंगे, इससे हमारे अंदर ठंडी ठंडी हवा जाती है, हमको आराम मिलता है गर्मी से। 4-5 बार करेंगे। गति को धीमी रखना है, बहुत धीरे धीरे लेना है, गति धीमी रखना, बहुत धीरे धीरे धीरे, धीरे। बहुत धीरे धीरे अपने हवा को अंदर ले। ये तेज आवाज है, बहुत धीमी आवाज नहीं आनी चाहिए। सांस को भरने में समय, मैक्सिमम समय लें, धीमी गति रखते हुए ज्यादा से ज्यादा समय लेंगे तभी ठंडा होगा। अगर तेज लेंगे तो फिर ठंडक नहीं आएगी। सांस निकालना हो तो नाक से। तो आज रेचक की क्रिया केवल 15-15 बार करवाओ, 20 नहीं, 15-15 बार करवाओ। उत्थान आसन, भ्रामरी, खत्म। अब हम रेचक करेंगे, बैठ जाए वज्रासन। रेचक की चारों विधियां करेंगे 15-15 बार। रोज हम 20 करते हैं, आज 15-15 बार करेंगे। मुट्ठी को बंद करेंगे, सांस भरेंगे तो ऊपर जाएंगे, सांस निकालेंगे तो नीचे आएंगे। शुरू करते हैं। दूसरी विधि करते हैं, हाथों को आगे ले जाएंगे,
तीसरी विधि में अपने हाथ को अपने कंधे के बराबर ले जाएंगे। 8 बार ऊपर 8 बार नीचे करेंगे। इसमें ले जाएंगे पीछे जितना ले जा पाएंगे। हम चौथी विधि करेंगे। चौथी विधि में अपने हाथ को ले आते हुए तो साइड में मार 2000 तो उत्थान बाल आसन में आराम करेंगे। आप लोग जो बता दूं कि कमी क्या है, सुरभि भी और ज्योति भी और मोहिनी भी गलत क्या करते हैं। तो आसन सब सही करवाते हैं, लेकिन ये आराम नहीं करने देते एकदम से, बस लगे रहते हैं करते जाओ करते जाओ। तो ये जो है बहुत जरूरी है कि बीच बीच में आसन के बाद थोड़ा सा आराम देना, क्योंकि आप लोग जवान हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी आते हैं जो सीनियर सिटीजन होते हैं, तो फिर आपका साथ नहीं देते, नहीं दे पाते। तो इसका ध्यान रखें हमेशा। कम से कम 15 से 20 सेकंड आराम हर आसन के बाद। 1 मिनट देंगे तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन 1 मिनट हम नहीं दे पाते क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है। तो आधा मिनट तो 100% हर आसन के बाद आधा मिनट का विश्राम जरूर करें। पहले चाचा आपने कभी बोला नहीं कि आराम तो बीच में इतना इतना? नहीं, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, ध्यान नहीं देते। मुझे तो सर हमेशा ही बोल भ्रामरी करेंगे 3 बार अपने अंगूठे से अपने कान को बंद करते हुए। क्या हो गया अदिति, आप क्यों नहीं कर रहे? समझ में नहीं आया या मजा नहीं आ रहा? में प्रॉब्लम होने लगती है इसमें थोड़ा। नहीं तो जरूर करो, अगर प्रॉब्लम होती है तो जरूर करो। आप कान मत बंद करो, कान मत बंद करो, ऐसे आंख बंद करके गुनगुनाओ। ठीक है। ठीक है, एक बार करके देखो जरा। अभी लोग तो बैठे हैं, ऐसे ही हाथ नीचे रखो, हाथ नीचे रखो, आराम से ऐसे ही गुनगुनाओ। तो अगर कभी भी ऐसा लगे कि इसमें दिक्कत होती है तो आप ऐसे ही करोगे तो भी आपका वाइब्रेशन आपके सिर में होता है। बैठेंगे एकदम आराम से, शांति से। भ्रामरी करने से हमारी याददाश्त तेज होती है, हमें बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत शांति मिलती है। बैठ जाएंगे हथेली को ऊपर करते हुए, आते जाते अपनी सांसों को निहारेंगे। ध्यान करेंगे कि हमने जो योगा किया है हमारे शरीर के लिए कितना अच्छा है। हमारे सारे अंग खुल गए हैं। इस बच्चे को भी सिखा दीजिए कि तू भी ऐसे किया कर, दिमाग बढ़ेगा। इससे हमारे मन को बहुत अच्छा लगता है। बैठ जाए आराम से, अपने ध्यान एक जगह केंद्रित करके दोनों eyebrow के बीच में ध्यान करें।
इसके पश्चात एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि और गायत्री शांति पाठ। गौ शांतिरंतरिक्ष गौ शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। अब हम दोनों हथेलियों को आपस में रगड़े, गर्म करें। अपनी गर्म हथेली अपने आंखों पे, चेहरे पे, पूरे शरीर को धारण करें। आंखें खोले तो सबसे पहले अपने हथेली देखें।